साल 2000 में मिस यूनिवर्स बनने के बाद सिनेमा जगत में आई अभिनेत्री लारा दत्ता ने कॉमेडी से लेकर सहायक अभिनेत्री तक हर तरह की भूमिकाएं निभाई हैं। इस महीने अपना 46वां जन्मदिन मनाने वाली लारा का कहना है कि उम्र बढ़ने के साथ अब उनके लिए विकल्प भी बढ़ चुके हैं। आखिर लारा ने ऐसा क्यों कहा? क्या थी इसके पीछे की वजह? आइए जानते हैं। दरअसल हाल ही में जियो सिनेमा पर प्रदर्शित वेब सीरीज रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड में नजर आने वाली लारा दत्ता वेलकम टू जंगल में कॉमेडी करती दिखेंगी। एक्ट्रेस की दीपेश पांड्या से हुई खास बातचीत में उन्होंने ये बताया था कि मेरा परिवार वायुसेना से जुड़ा है, तो मेरे लिए विषय काफी जाना पहचाना था। बालाकोट एयर स्ट्राइक वर्तमान भारत की मजबूती को प्रदर्शित करती है और ये बताती है कि हम अब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर मैंने अपने अंदर देशभक्ति की भावना इतनी ज्यादा महसूस नहीं की। जब मेरी बेटी पैदा हुई तब मैं सिर्फ और सिर्फ 32 या 33 साल के आसपास थी। उस समय मैंने ब्रेक लिया था और इस दौरान मैंने अपने और अपने काम का विश्लेषण किया। ब्रेक के दौरान ही हमारा देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म आया और मैंने अपनी पहली वेब सीरीज 100 की। उसी ब्रेक से मेरे लिए नई रणनीतियों की शुरुआत होती है। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण स्थिति थी। मेरे पिता देश के लिए 3 लड़ाइयां लड़ चुके हैं, 2 बार वीरता पुरस्कार विजेता भी बने हैं। मेरी बहन भी कारगिल युद्ध में शामिल थी। मुझे पता है युद्ध की स्थिति में जवानों के परिवारों पर क्या गुजरती है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके पिता या बहन की ड्यूटी के लिए कहाँ भेजा गया है, वो किस हाल में है, कहाँ है, कैसे हैं, आपको कोई खबर नहीं होती है। जब अभिनंदन वर्धमान का जेट पाकिस्तान में गिरा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने घर का कोई सदस्य कहीं कैद हो गया है। एक उम्र के बाद आप संकल्प वगैरह लेना तो बंद ही कर देते हैं। उम्र ने मुझे सीमाओं से मुक्त बना दिया है। अब न किसी के नजरिए पर जाना है और ना ही मुझे हमेशा ग्लैमरस रहने के बारे में सोचना है। उम्र के साथ अच्छे और अलग किस्म के किरदार मिल रहे हैं, वही मेरे लिए बहुत है और वो पहले भी ही मिल रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है और अब मुझे और ज्यादा मजा आ रहा है काम करने में। लारा दत्ता ने आगे कहा था कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मुझे सिर्फ सोलो लीड यानी कि महिला प्रधान फिल्में ही करनी है। मैंने पेशेवर जीवन में अलग अलग तरह की फिल्में की हैं, मेरा ऐसा कोई नजरिया नहीं था। मैं मॉडलिंग की दुनिया में आई थी, मिस यूनिवर्स थी, तो शायद फिल्म मेकर का नजरिया ऐसा था कि ये लड़की ग्लैमरस है। हालांकि तब तो लड़कियों के पास नायक की प्रेमिका या बहन की भूमिकाओं के अलावा करने के लिए ज्यादा मौके भी नहीं होते थे। बहुत कम फिल्मों में ही लड़कियों को कुछ एक्सपेरिमेंटल करने के लिए मिलता था। दरअसल लारा दत्ता से जब ये सवाल पूछा गया कि इंटरनेट मीडिया के दौरे में क्या आप भी कभी अफवाहों के चक्कर में फंसी हैं, तो क्या कहा लारा दत्ता ने, आइए जानते हैं। इंटरनेट मीडिया के दौर में क्या आप भी कभी अफवाहों के चक्कर में फंसी हैं? तो इस पर लारा दत्ता ने क्या कहा, आइए जानते हैं। दरअसल लारा ने कहा, शो में मेरी पात्र खबरों के माध्यम से ऐसा ही नजरिया तैयार करती है जो हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। रही बात मेरी, तो अब मेरी उम्र ऐसी हो चुकी है कि कोई भी अफवाह चौंकाती नहीं है। मैं तो रोज कुछ न कुछ अफवाह सुनती हूँ। हमारी इंडस्ट्री में तो ज्यादातर अभिनेता अभिनेत्रियों का करियर ही अफवाह। तो वहीं दूसरी तरफ लारा दत्ता से पूछा गया कि इन दिनों मतदान जारी है, तो आप नए मतदाताओं के लिए क्या कहेंगी? तो दरअसल लारा ने इस पर यह कहा कि मैं तो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट भी डाला कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा लें, विशेषकर उनके लिए जो पहली बार वोट देंगे। उनका वोट डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब मैंने पहली बार वोट डाला था तो गर्व और जिम्मेदार नागरिक होने का मुझे एहसास हुआ था। ऐसे ही तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट टाइम लाइव।